bundle pricing and premium pricing. Who is going to tell me about these two concepts? Who is going to tell me about bundle pricing and premium pricing? What is the meaning of that? Why it is utilized, and what is the benefit or advantages of bundle pricing and premium pricing? Tell me, who is going to tell me about it? Raise your hand. Otherwise, I'm going to raise any student. किसी भी student से मैं question पूछूंगी. I'll ask this question from any of the students. Raise your hand and turn on your camera, everyone. Okay. Before starting psychological pricing, who is going to tell me about premium pricing and bundle pricing? Tell me. Raise your hand. बताइए, कौन बताएगा? अंकित, वैष्णवी, चलिए बताइए, कौन बताएगा? अंकित and Vaishnavi. Okay, so Ankit, do one thing, just tell me about the premium pricing, and Vaishnavi, you can tell me about the bundle pricing, and turn on your camera both. Yes, Ankit, start. Ma'am, premium pricing is a marketing strategy through a company set a price of the product higher as compared to their competitors. Okay, and why? Tell me why it is used. What is the reason behind it, and what kind of companies are using such kind of technique? Ma'am, the company is using premium pricing because their brand equity is high and the company is already offering their product, which is something unique from their other competitors. I'm not able to hear you. बीच में आपकी आवाज कट रही है. बीच में आपकी आवाज कट रही है. फिर से बताइए अंकित. मैम, प्रीमियम प्राइसिंग कंपनी इसलिए करती है क्योंकि कंपनी की ब्रांड इक्विटी हाई रहती है और कस्टमर विलिंग करते हैं उनके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और वैसे कंपनी जिनके बहुत ही टारगेट कस्टमर और सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, और कंपनी प्रोडक्ट बहुत यूनिक फॉर्म करती है मैम. गुड, वेरी गुड. ओके, सो बिफोर बंडल प्राइसिंग की तरफ मूव ऑन करने से पहले आई जस्ट वांट टू एवरीवन दैट प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब होता है जो कॉम्पिटिटर के प्राइस से जब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हैं. बट हाई रखते हैं और इसका सेल भी इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस कंपनी का ऑलरेडी इक्विटी बहुत हाई. इक्विटी हाई होने का मतलब है ब्रांड इक्विटी हाई, मतलब है ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है. ठीक है, पीपल आर विलिंग टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ हाई कॉस्ट. अ पर्सन, कोई भी कस्टमर जो उनके होते हैं, दे आर वेरी लेस प्राइस सेंसिटिव, सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द डिसीजन ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस. ठीक है, सो दीज पीपल, ये जो होंगे, ये आपके जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं जिनको ये फोकस करती है, जिन पर ये फोकस करती है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. ये ज्यादातर जो प्राइस है आपका ऐसा रखती है कॉम्पिटिटर से. इनका प्राइस कभी भी बहुत ज्यादा लो नहीं होता है प्रोडक्ट का. ठीक है, अगर वो नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के भी आती है तो ओल्डर वन या तो वो मार्केट से बिल्कुल ही हटा देगी, और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है भी तो उसका प्राइस फिर भी कॉम्पिटिटर से आपका हाई ही रहेगा. ठीक है, तो प्रीमियम प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रीमियम प्राइसिंग पे प्रोडक्ट वो कंपनी सेल करती है, प्रीमियम प्रोडक्ट में भी डील करती है. तो प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम प्रोडक्ट एंड प्रीमियम कस्टमर, यानी कि कस्टमर्स भी महंगे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, आप महंगा प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. ठीक है, एंड ज्यादातर ब्रांडेड कंपनीज लाइक गुची, रोलेक्स, ठीक है, ऑडी, ये सारी कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग द प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? यस मैम. ठीक है, और इनको ऑल द टाइम प्राइस हाई रहता है. हाँ, कभी कभार ये डिस्काउंट और ऑफर्स प्रोवाइड किए, बट इतना डिस्काउंट नहीं होगा कि 50,000 का सामान जो आप 5,000 में खरीद रहे हो. ऐसा डिस्काउंट ये कभी भी नहीं देंगे, याद रखिएगा. ठीक है, ओके. यस, नेक्स्ट वैष्णवी. अच्छा, हाँ, प्रीमियम प्राइसिंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दैट इज यू विल अर्न प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में काफी बेनिफिट और प्रॉफिट आप अर्न कर लीजिएगा कम ही समय में, क्योंकि आप बिल्कुल नीश मार्केटिंग अप्रोच पे चल रहे हो. नीश मार्केटिंग अप्रोच यानी आपके बहुत लिमिटेड कस्टमर्स हैं, आपने कुछ ही कस्टमर के प्रोडक्ट बनाया ही है, तो ऐसे केस में आपको बहुत जल्दी ही बेनिफिट, प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, यस वैष्णवी, टेल मी अबाउट द बंडल प्राइसिंग. Yes, ma'am. Bundle pricing, it is a marketing strategy of offering a combination of several products or service at a in a single comprehensive package at a cheaper price.
एक मिनट वैष्णवी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, फिर से बोलिए। Ma'am, bundle pricing is a marketing strategy in which the product is offered in a single comprehensive package. Several product is offered in a single comprehensive package at a cheaper cost. It is done when the inventory is high or when the company want to sell more or more product at a time. वेरी गुड। सो बेसिकली बंडल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा बंडल किस चीज का, बंडल ऑफ फुल मास, ठीक है, या लकड़ियों का बंडल देखा होगा जो एक साथ 7, 8, 10 होती है और एक साथ हम उसको क्या करते हैं, बंडल में सेल करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, नीम स्टिक का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको हम हिंदी में दातून कहते हैं, देखा है वो कैसे बंडल्स बने होते हैं, उसमें एक साथ ही ग्रुपिंग बहुत सारे प्रोडक्ट का इकट्ठे होता है। तो हेयर द कॉन्सेप्ट सेम, यहाँ पर आपका जो बंडल प्राइसिंग है, या एक ही प्राइस में आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो दैट इज बंडल प्राइसिंग। यानी एक ही प्राइस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज इज द कॉस्ट बट द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज, तो दैट इज बंडल प्राइसिंग। इसका मेन एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस टाइप ऑफ प्राइस बंडल प्राइसिंग का, कि आपकी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है वो सेल हो, क्या वो सेल हो, आपके लार्ज क्वांटिटी में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो जाए। और इससे एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके पास कभी भी ओवर स्टॉक वाली समस्या जो है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल कर दीजिएगा बंडल करके, है ना। लोग को पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बंडल प्राइसिंग क्या होता है। यहाँ पर आपके जो भी आउटडेटेड प्रोडक्ट हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, उनका कॉस्ट को लो कर दीजिए और आप एक मेन प्रोडक्ट, एक लीडर प्रोडक्ट के साथ उसको अटैच करके सेल कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप जब कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल डाबर हनी और डाबर च्यवनप्राश का दिया था, कि आपका डाबर च्यवनप्राश का ऑलरेडी मार्केट बहुत रॉन्ग है और आपको डाबर हनी अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली आपके जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि नया प्रोडक्ट को कोई भी ट्राई करने से पहले कहीं ना कहीं दे आर वेरी मच कॉन्शियस and they will try to compare your product with the other competitors. So what you can do कि लोग को हैबिट लगे आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, ट्राई करे एटलीस्ट। so what you will do, you are going to sell the that particular बोल सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर अगर हनी का बॉटल है, स्मॉल सा बॉटल है, तो आप उसको च्यवनप्राश के साथ थोड़ा लो कॉस्ट में यू कैन सेल इट, राइट, साथ में। तो बंडल प्राइसिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो जाए और बेनिफिट हो। जो मैंने आपको बताया था कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग इट अ लॉट व्हेन यू आर परचेजिंग अ मोबाइल फोन, ऑटोमेटिकली इन द लास्ट पेज में देखना, उसी बेसिकली पेज जो आपके सामने ओपन होगा, लास्ट में देखना आपको उस मोबाइल के साथ एडिशनल चीजें भी बहुत लो कॉस्ट में अवेलेबल हो रही होंगी। आगे बात समझ में क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। सो आजकल दो चीजें बहुत ज्यादा कर रही है ई कॉमर्स। व्हाट दे आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ दे आर शोइंग अ कंपैरिजन चार्ट, या इफ यू आर परचेजिंग दिस व्हाट बेनिफिट यू विल गेट, व्हाट कॉस्ट यू हैव टू पे, इफ यू परचेज दिस व्हाट कॉस्ट you have to pay. So they are basically making a comparison chart as well. So according to that information even you can purchase the product, and they are also showing the price, a single price for 2 or 3 products. So bundle pricing and premium pricing is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's move Yes, to ma'am. the psychological pricing. So what I told you कि अगर आप प्रोडक्ट का देखिएगा सिनेरियो कि कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करने जाओ, जैसे एग्जांपल इफ यू गो टू बिग बाजार, और बिग बाजार में अगर आप कोई क्लोथ परचेज कर रहे हो FBB, ठीक है, तो दैट इज द ब्रांड ऑफ बिग बाजार, ठीक है। तो अगर आप परचेज करने गए अंदर स्टोर के अंदर गए तो आपने एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके कॉस्ट कैसे होंगे, 499, 399, 299। इधर जो कॉस्ट होगा उसको ऐसे कट किया गया हुआ होगा और नीचे एक न्यू प्राइस लिखा होगा। सो दिस इज अ वे ऑफ प्लेइंग विद द ह्यूमन माइंड, ठीक है। ये एक तरीके का ऐसा प्राइसिंग है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, बिकॉज द पीपल, जो लोग होते हैं ना, उनका जो कंसर्न होता है कभी भी नंबर, फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले जाता है। So if there is a 499, you are not going to see the 99, but first of all you will see 4. Either that product is 500 basically, 499 का मतलब 500 ही हुआ ना प्रोडक्ट का प्राइस, तो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि it's only for the 400, ठीक है। तो मतलब you will think that ये सस्ता तो है, 400 रुपए के अराउंड है,
You will think like this. ठीक है? So that is one of the reason for implementing such kind of pricing strategy. ठीक है? जो numbers के साथ आप एक ऐसा tactics और strategy बनाइए जो कि customers को emotionally appeal करे कि भाई इस product को purchase करो. ठीक है? So this is known as psychological pricing. Okay, what is the advantages of psychological pricing? ये topic रह गया क्लास में, रह गया था ना? चलिए सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए. Everyone, yes. So what is the advantage? क्या है psychological pricing का? तो सबसे पहला इसका advantage है generate more sales. Generate more sales. तो obvious बात है कि if you are very much attracted toward the pricing theme of that particular brand, the product का जो sale होगा कहीं ना कहीं customers जो है वो बहुत ज्यादा product को purchase करेंगे. तो पहला जो आपका utilization है psychological pricing का वो है for increasing the sales. ठीक है? एक रेंज टैक्टिक्स, रेंज का मतलब यहाँ प्राइस से रिलेटेड एक रेंज टैक्टिक्स जो हम सेट करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्स्टेंटली उस पर काम कीजिएगा तो इट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन शॉर्ट. ठीक है? क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, next point is that the second advantage is implement with ease. Okay, what is the meaning of ease? See, अगर हम cost plus pricing use करते हैं, ठीक है, तो देखो cost तो आप किसी भी pricing में जरूर आप देखिएगा कि भाई आपका cost कितना पड़ रहा है और आप कितने में product को sell कर रहे हैं. Without profit margin, no one is going to sell the product. ठीक है? लेकिन the way psychological pricing is working, it is very easy to set the price. ठीक है? आपका जो बिजनेस है उसका मेन एम क्या है? टू बूस्ट द रेवेन्यू. ठीक है? अब यहाँ पर आप बाकी सारे R&D कर रहे हो, इधर से कॉस्ट देख रहे हो, इधर मतलब यू हैव टू बेसिकली गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है. ठीक है? तो साइकोलॉजिकल जो प्राइसिंग है वो आपका बहुत ही इजी है और फास्ट टूल है अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं. तो बिजनेस जो है जो रेवेन्यू बूस्ट करना चाहती है they don't want to go, वो नहीं चाहेगी कि हम टाइम कंज्यूम करें, कॉस्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, पैसा लगाए पैकेजिंग वगैरह में. तो ये सब चीज करने की जगह पे what they can do, they can use the psychological pricing tactics. See, there is a difference between tactics and a strategy. What is that? ठीक है? tactics का मतलब होता है तरीका जो कि शॉर्ट टर्म में हम यूज करते हैं. क्या कब यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म के जो वेज होते हैं. Strategy is something which is for the long term. So tactics is for the short term. Strategy is for the long term when we are basically using any of the tool for the company. ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो psychological tactics है, जैसे आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, उसका सेल नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए. आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, प्रोडक्ट के ऊपर फिर से डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, बहुत एक्सट्रीम, देखिए वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत से सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस टैक्टिक्स. ये तरीका ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यू कैन यूज. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. So generate more sales. Second one is implement with ease. Third one is test different pricing tactics. Test, T-E-S-T, test different pricing tactics. Test different pricing tactics. तो tangible data जो है हर एक बिजनेस में मतलब जरूरी है. It demonstrate without a doubt success or failure of different business strategy. तो सेल्स डेटा जो है ना, tangible का मतलब क्या होता है? What is the meaning of tangible and intangible? Tangible and intangible पता है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए. So but let me tell, I guess बहुत लोगों को नहीं पता है. So this bottle is tangible because I'm able to see it, I'm able to touch it, right? So this is tangible, but what I am teaching right now, so it's not tangible, it is बोल सकते हैं नॉन टैंजिबल है. ये क्यों है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लाइक टीच समथिंग व्हिच वी कैन नॉट सी बट वी कैन एक्सपीरियंस, वी कैन गेट एजुकेशन, वी कैन get knowledge, information, but we don't get anything which is in a solid form like this bottle is. ठीक है? Like this bottle is tangible. ठीक है?
तो आई गेस यहाँ पर टैंजिबल डेटा के बारे में बोला जा रहा है कि सेल्स डेटा की अगर आप देखो तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो टैक्टिक्स है हैज वर्कड और नॉट, मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग काम किया या नहीं किया, तो ऐसे केस में इट इज बेसिकली यूजफुल थिंग। मतलब कि टैंजिबल डेटा जो है वो आपके हर बिजनेस में जरूरी है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो या प्रेजेंट करना चाहते हो बिना विदाउट अ डाउट द सक्सेस और फेलवर, मतलब सक्सेस और फेलवर को आप देखना चाहते हो, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, तो सेल्स डेटा जो है विल शोज इमीडिएटली वेदर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग टैक्टिक्स हैज वर्कड और नॉट। मतलब आपका जो सेल्स डेटा है ना वही आपके लिए इनफ है बताने के लिए कि आपका जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है उसने प्रॉपरली वर्क किया या नहीं। मतलब इट इज इजी टू कैलकुलेट एज वेल, इट इज इजी टू get the result that it is a failure or is a success for the company. So it is easy to apply, it is easy to get more and more revenue and we can able to sell more and more sales के लिए बेहतर है। उसके अलावा we can test it very easily, मतलब उसका रिजल्ट को भी बहुत जल्दी हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसका आपका बेनिफिट हुआ है, सक्सेस हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। सो इट इज इजिली कैलकुलेटेड एज वेल। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट बायर अटेंशन टू टारगेटेड आइटम, सर्विसेज और रेंजेस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो है वो फोकस करता है आपके बायर के अटेंशन पे ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और रेंजेस। अब एग्जाम्पल, अच्छा ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? एवरीवन, दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, एग्जाम्पल सुनिए कि इफ अ शू कंपनी, अब शू की कोई कंपनी बताओ, कौन कौन सी कंपनीज है जो फुटवेयर्स बनाती हैं? शू की सबसे ज्यादा शू कौन बनाती है? बाटा मैम, एडिडास, Adidas, Reebok, Bata, Bata is basically an Indian company and they are making Nike. footwear. But for sports shoes, we can take the Nike. example of Nike, Puma, Adidas, and Jordan. Reebok, है ना? And अभी तो Liberty है। Campus. There are multiple shoes and footwear companies, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर आप शू कंपनी का एग्जाम्पल देखिए कि is looking to shift its stock of old season sneaker before the new season's arrival, then tweaking the prices to make these items seem more appealing to the customer will help to sell them. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई शू की कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ABCD कोई कंपनी है एंड दे आर सेलिंग शूज, एंड अब इनको पता है कि देखो ब्रांडेड कंपनीज की ना एक और बहुत अच्छी खासियत ये है कि वो कभी भी ओल्ड स्टॉक को ना हर साल एक ही स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। हमेशा उनके जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो चेंज होता रहता है। फॉर दैट बेसिकली ब्रांडेड कंपनी इज नोन फॉर। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है तो व्हाट यू कैन डू, कोई एक साल में कोई एक शर्ट कोई भी स्टोर में पसंद करो, फोटो क्लिक करके रखो, you can check it out, next year you will never get that same shirt there, right? So why these companies are doing so? Because they want to provide trendy and latest product to the consumer. So this is a very big problem कि अगर आप next year कोई नया ब्रांड, नया स्टाइल लेकर आना चाहते हो लेकिन ओल्ड स्टॉक बहुत है आपके पास, ठीक है, बहुत सारे ओल्ड स्टॉक पड़े हैं, तब उसको तो सेल करना है ना। इधर यू वन थिंग, आप डिस्काउंट लगा दो, उस पर डिस्काउंट पे दे दो, या तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप उसके प्राइस को ऐसे कम करो, जैसे 499 है और आपने उसको कम करके कर दिया 299। So here it is a mixture of two things, like आपने यहाँ डिस्काउंट भी दिया और यहाँ पर आपने साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के थ्रू ही इसको कम किया। यानी ऐसा नहीं कि 499 था तो इसको 100 कर दिया, 120 कर दिया, 125 कर दिया, ऐसा नहीं किया आपने। बेसिकली यू सेट द प्राइस इन द साइकोलॉजिकल वे ओनली, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, लेकिन ये कैसे करोगे? You just need to make the cut like this कि पहले ये 499 में बिक रहा था लेकिन अब ये कितने में बिक रहा है? 299 में या 199 में। So it is going to make a more appeal कि आपके अंदर एक ये बात आएगी कि भाई ये महंगा बहुत था प्रोडक्ट लेकिन मिल बहुत सस्ते में रहा है ना। So it will become more appealing, ठीक है। So ये आप तरीका यूज कर सकते हो। तो साइकोलॉजिकल जो प्राइसिंग है ना वो आपके बायर के अटेंशन को डायरेक्टली ग्रैब करता है, कंसर्न डायरेक्टली लेता है वो बायर का, ठीक है। अपने सर्विस और रेंज को इस तरीके को यूज करते हुए, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को यूज करते हुए, व्हाट वी ऑल कैन डू, वी कैन बेसिकली सेट द प्रोडक्ट प्राइस लाइक दिस।
क्लियर हो गई बात, समझ में आया? क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है वो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट एडवांटेज, कुछ बच्चे क्लास में एकदम ही नहीं सुधरते हैं। देखो, some students are never able to understand that what is the timing of the class. They are coming at 12:24 पूरा क्लास। चलिए, so next point is differentiate sales item from full price item. So full price item क्या होता है? अब आप उसके प्राइस में लास्ट में 0 अप्लाई करते हो, so like 1800, 2000, 4000, 15,000, so this is known as full price, right? So अगर आप प्राइस जो है अपडेट करते हैं, अपने टैग प्राइस टैग्स को अपडेट करते हैं, तो कस्टमर्स जो है ना वो व्हाट्स ऑन सेल व्हाट इज नॉट, तो अगर आप कोई भी चीज सेल पे लगाते हो, सेल्स आइटम, तो इस केस में आपका जो प्राइस है, जो अगर आपका जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर जो आपने ऑड नंबर को यूज करना शुरू किया है, इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फुल प्राइस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ऑल द सेल्स आइटम कुड बी प्राइस्ड एट 99, ठीक है, or a percentage discount be automatically applied to the sale product on all the e-commerce store. So यहाँ पर जो कस्टमर का जो सेल है ना, ये बेहतर हो जाएगा अगर कस्टमर जो है कंफ्यूज होने की जगह पे दे विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंट करता है आपके फुल प्राइस को आपके सेट प्राइस से। जैसे अगर आपने 99 रखा है, तो इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अनदर स्टोर्स एंड अनदर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है कि 99 का ही है ये। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स ये बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप अगर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम बताओ मुझे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम बताओ। Amazon. Amazon, मिंत्रा, मीशो, आजकल तो बहुत ज्यादा करंट में जो चल रहा है दैट इज मीशो। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर वाले बच्चे, इनको तो मैंने कराया भी है ये। So they what kind of thing they are using? Like 99 is store, then 199 is store, 299 is store. So here you are not going to confuse between the different type of product, but 99 का जितना भी product you are going to get it in the same category, 199 का product you are getting in the same category, and 299 का you are getting in same category. So it is somehow it is helpful for purchasing the product if you are basically मतलब categorize आप कर रहे हो product को, और साथ साथ में full price से ये थोड़ा सा difference बना रहा है। जैसे 99 है तो ये full price 100 को नहीं शो कर रहा है, तो वही चीज है, घुमा फिरा के एक ही मतलब निकल रहा है हर एक पॉइंट से। ठीक है, अपीयर लो प्राइस बैंड तो आपको पता लगेगा होगा प्राइस कम, और ये कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? ऐसे तो इसके बहुत सारे प्राइसिंग के हैं आपके एडवांटेजेस, लेकिन घूम फिर के भी इसका मीन पर कहीं ना कहीं सेम ही आ रहा है। चलिए, ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग। ये हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग क्या है। तो मुझे कोई बताएगा कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या लगता है आप लोगों को? रेज योर हैंड। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? Any one of you, what is competitive pricing strategy? अच्छा, competitors कौन होते हैं? Who are competitors? Yes, Durgesh. Now, in short, we can say that even is setting the price of a product in keeping in mind with competitor price of product. Very good. Very good. Very good. Yes, Vaishnavi. Yes, ma'am. That's only that setting the price according to our competitors. That Good. if they are Yes. setting the हाँ, बोलो high बेटा। price, we can. If they are setting the high price of the product, we can set the price slightly low and attract the buyer towards us. Very good. Yes, Ruchi. Ma'am, competitors' pricing strategies where the final prices on their products and services have been analyzed, modified, and evaluated against the price of their competitors. It's called Good. competitive pricing strategy. वेरी गुड। तो आई गेस बाय नेम तो सबको समझ आ गया कि जो कॉम्पिटिटिव हिसाब से हम एनालाइज करके सेट करते हैं प्राइस को, और
वैष्णवी ने बिल्कुल सही बोला कि when we are analyzing the price of the competitor and for getting more and more customer, what we are doing, we are setting price slightly lower as comparison to the competitor, right? So here competitive pricing strategy क्या है? तो आपका जो competitor based pricing है, इसको हम it is commonly used for test product pricing. Especially if you are new in the market, it requires a thorough study, thorough research on what your competitors are doing, what they offer and what price they are offer in order to arrive at your own pricing strategy. So basically, whenever you are introducing a new product, either if you are basically already in the market and you know कि market में already बहुत सारे competitors और substitute available हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपके ओवरऑल प्राइस को और आपके सेल्स को बहुत इफेक्ट करेगी, ठीक है? उन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दिया, वैसे ही आपका सेल कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उनकी तरफ मूव हो जाएंगे जब आपका प्रोडक्ट की बिल्कुल 100% सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर स्वीट्स के लिए हम एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का, तो पटना का एग्जाम्पल ले तो देयर आर लोकल तो बहुत सारे स्टोर है, सही बात है, लोकल बहुत सारे स्टोर है स्वीट्स के और उनका प्राइस बहुत वैरी करता है। अगर आप कोई लोकल स्वीट शॉप जैसे कि बोरिंग रोड जाकर के अगर कोई मिठाई खरीदोगे तो वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा कंपैरेटिवली इफ यू विल परचेज इट फ्रॉम द दानापुर एरिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लोकेशन इज समहाउ फैक्टर और नंबर ऑफ कस्टमर्स और टाइप ऑफ कस्टमर मैटर करता है। लेकिन जब दो स्वीट जो कि ब्रांडेड स्वीट की रेस्टोरेंट या स्वीट स्टोर है, शॉप है, जैसे बीकानेर एंड हल्दीराम, तो दे आर इन अ कॉम्पिटिटिव फेज, ठीक है, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ने भी प्राइस अगर चेंज किया तो सेकंड कंपनी के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहते हो, नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स किस चीज को देखते हुए इस प्राइस को सेट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल में इफ एनी ऑफ द रेस्टोरेंट, एनी ऑफ द स्वीट शॉप इज क्लेमिंग दैट जो हमारे यहाँ जलेबी मिल रहा है वो घी की जलेबी है, so we are going to take 400 rupees per kg, and if you are saying that we have a less price but we are selling it for the refined, it's not going to work because quality is something which matters. So you don't need to basically deteriorate the quality of the product, but you need to keep the profit margin little bit lesser if you want to acquire more and more customers. आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? ये सारे पॉइंट समझ में आए? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक बार और रिपीट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया। हाँ, कॉम्पिटिटर्स का जो डेटा है which has been in the market for a while, you can basically take it, test it, and after that you can set the price. तो competitors जो base price होता है वो calculate कैसे करते हैं हम, तो मैं आपको बताऊंगी अंकित। In order to arrive at pricing decision, हम क्या करते हैं, competitors को पहले analyze करते हैं कि भाई competitors जो है वो किस तरीके से product के price उसने रखा है, ठीक है। कॉम्पिटिटर बेस्ड जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगा उसका दो तरीका होगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं। ध्यान रखने वाली चीज है कि आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है और आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट तक हम पहुंच चुके हैं, इससे पहले बता दूं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है व्हेन वी आर सेटिंग द प्राइस अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द मार्केट, according to the competitors what price basically they are taking for the product, according to that we are going to set our product price, ठीक है। so that is competitive pricing strategy। मैंने एग्जाम्पल में ये बोला आपको, मैंने दो कंपनीज का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि अगर आप बीकानेर और हल्दीराम ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं और डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है क्योंकि दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनका जो मेन्यू भी है लगभग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एक रेस्टोरेंट की कंपनी जो है, जैसे आगे हल्दीराम कह रही है कि हम 400 रुपए किलो जलेबी बेच रहे हैं क्योंकि वी हैव घी इन दैट, तो क्वालिटी इज वेरी गुड, ठीक है। एंड इफ एनी अदर कंपनी लाइक बीकानेर इट इज सेइंग दैट वी आर आल्सो सेलिंग जलेबी बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ घी, but we are selling it for 200 rupees, it is not going to work. When you are in the competitive environment, जब आप competition कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी किसी भी हाल में deteriorate नहीं होनी चाहिए अगर आप प्राइस कम कर रहे हो कॉम्पिटिटर से।
प्राइस को, क्वालिटी को सेम रख के थोड़ा सा प्राइस को कम करो ताकि आपके पास कस्टमर्स आना शुरू हो। तो ये होती है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, लोकल मिठाई के स्टोर्स पे चले जाओ, प्राइस बिल्कुल वैरी करता है। एक जगह पे जाओगे 200 आपको रसगुल्ला, एक जगह पे जाओगे 220, एक जगह पे जाओगे 240, तो दैट इज समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जब हम कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। आई बात समझ में? क्या नाम है? अंकित? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके से ग्रुपिंग है, देखो कैसे है। अच्छा, सीसीडी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? सीसीडी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? आई एम आस्किंग समथिंग। हैंड आउट मैम। कौन? सीसीडी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? कैफे कॉफी डे का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? चाय सुट्टा बार में। हाँ, चाय सुट्टा बार में। क्या बोल रहे हो? नाम ही नहीं मुझे आ मैं रही। बोल रहा चाय सुट्टा बार। Anyone else who can tell me that what is the direct competitor of CCD? मैम अच्छा, हैंग कैफे कॉफी डे गए आउट। नहीं होंगे तुम लोग? मैम आई थॉट स्टारबक्स। बिल्कुल, Starbucks, ma'am. it is Starbucks, Barista, right? So these two are the direct competitors because they are selling same thing and that is coffee. क्लियर है? सही बात है? यस तो मैम। यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर मेन्यू लगभग सबका सेम है। लाइक सीसीडी दे आर फेमस फॉर कॉफी, एडिशनल में दे आर आल्सो सेलिंग स्नैक्स। स्टारबक्स दे आर सेलिंग कॉफी, एडिशनल में दे हैव सम स्नैक्स। बरिस्ता दे आर सेलिंग कॉफी एंड एडिशनल दे हैव समथिंग। बट जो मेजर इनका जो मेन्यू, जो मेजर इनका प्रोडक्ट है दैट इज कॉफी। तो दे आर द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होंगे जिनका आपकी कंपनी से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली दे आर कंपीटिंग विथ यू। एग्जांपल में दूस रेस्टोरेंट हु आर सेलिंग कॉफी, एग्जांपल में वो वेंडर जो आपको कॉफी बना करके दे रहे हैं। ठीक है, so indirect competitors are those who are not directly related with the same product what you are selling, but yes they are somehow they are also selling those products. Like CCD में आपको 10 वैरायटी की कॉफी मिलेगी, कोल्ड कॉफी, latte and multiple things, right? Starbucks में you have multiple option, but somehow the classic कॉफी तो हर जगह मिल जाता है, एक रेस्टोरेंट जाइए तो वहां मिल जाएगा कॉफी, है ना? तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होंगे जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करें और सेम मार्केट शेयर में अवेलेबल है। जैसे स्टारबक्स और आप सीसीडी में बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हो, आप जाओ बैठो वहां पर, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, नो वन इज गोइंग टू से कि लीव द प्लेस, आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप छोड़ के जाइए इस जगह को, नहीं। सीसीडी एंड स्टारबक्स आर सोफिस्टिकेटेड प्लेस फॉर बिजनेस मीटिंग्स, राइट? तो ये सेम टाइप की सर्विस को प्रोवाइड करे, सेम टाइप के प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल। कस्टमाइजेशन का मतलब यू कैन आस्क फॉर द वनीला ओवर द कॉफी, customization is even available. So the services and type of product is similar, so that is direct competition. ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ही होंगे। सेकेंड पॉइंट में आपका आता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जो मैंने आप लोग को समझा दिया लेमैन लैंग्वेज में कि इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस विच विल ओवरलैप विथ योर्स एंड पार्टली सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटली डिफरेंट वे। ठीक है, फंक्शनैलिटी सेम होगा लेकिन कोई कंपटीशन ऐसे डायरेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीकानेर और सीसीडी का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बीकानेर दे आर सेलिंग ड्राई मतलब पैकेट प्रोडक्ट, पैक वाले प्रोडक्ट सेल करता है, साथ साथ में वो रेडी टू ईट आइटम सेल करता है बीकानेर। सीसीडी जो है वो कॉफी तक सेल करता है, दे आर नॉट सेलिंग छोले भटूरे, दे आर नॉट सेलिंग दूज स्वीट, राइट? So they don't have a direct competition, but indirect competition, partly competition इसलिए है क्योंकि बीकानेर में आपको कॉफी अवेलेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि जब हम कभी भी एनालाइज करते हैं कि हमें प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट करना है, ठीक है, तो पहली बात तो जब हम तुरंत से एंटर करते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के साथ, तो कई बार हम तो वही मैंने बताया था पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस लो रखते हैं ताकि हमारे कस्टमर बने।
लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और जब वो कोई न्यू प्रोडक्ट को लेकर लॉन्च कर रही है, तो ऐसे केस में आप कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कौन कौन सेल कर रहा है वो आप देखते हो। अब जैसे गोदरेज जो कंपनी है, गोदरेज कंपनी आप लोगों ने सुना है ना, गोदरेज इज वन ऑफ द renowned company for the Yes, ma'am. almiras, अलमीरा और फर्नीचर के लिए that is one of the famous company। सही बात है। एंड गोदरेज इज ऑल्सो सेलिंग सोप। अब भाई अलमीरा में तो उसके जितना अच्छा कोई भी अलमीरा नहीं बेचता होगा, ये है कहीं ना कहीं। दे हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ मार्केट शेयर अलमीराज एंड फॉर फर्नीचर, बट द सेम स्ट्रैटेजी में देयर इज नॉट फॉर द सोप, बिकॉज ऑलरेडी सोप के बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में है, जैसे लाइफ बॉय इज अवेलेबल, डव इज अवेलेबल। सही बात है ना। तो जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो और उस प्रोडक्ट का आप मार्केट को देखना चाहते हो कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट को क्या प्राइस में बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कैटेगरी बना देंगे। पहले तो देखेंगे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है, जो बिल्कुल सिर्फ सोप ही बना रही है, ठीक है, जो सिर्फ सोप पे फोकस कर रही है और जो आपके प्रोडक्ट के साथ एकदम प्रॉपरली compete करेगी। सेकेंड देखते हैं जो इनडायरेक्ट आपके कौन से हैं कॉम्पिटिटर्स, राइट। सो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजों को फाइंड आउट करना है, एनालाइज करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट को मार्केट फिट के हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को हम सेट करेंगे। जो भी आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग समझ में आएगा, वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू प्राइस द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर तीन तरीका है। देयर आर 3 मेथड्स एज टू हाउ यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट आफ्टर डूइंग अ थॉरो एनालिसिस ऑफ योर कॉम्पिटिटर। मतलब एक बार कॉम्पिटिटर का पूरा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझने के बाद हम 3 तरीके से प्राइस सेट कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है? पहला, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपीज, तो 50 रुपए कॉम्पिटिटर का प्राइस है, तो कॉम्पिटिटर के प्राइस से या तो हम ज्यादा करेंगे या तो हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 में वो बेच रहा तो मैं 500 में बेचना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है, क्लियर है? तो स्लाइड डिफरेंस रखेंगे। तो यहाँ 3 तरीका क्या कर सकते हैं। प्राइसिंग अबव द कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है ऑफरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्राइस सुपीरियर टू योर कॉम्पिटिटर, it is usually done when you feel the product or services you offer are the notch above your competitors। कुछ समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मार्केट में प्राइस देख लिया कि चलो ये जो बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल, प्लेन बॉटल का रेट हम देखते हैं। ये जो बॉटल है एक्चुअल में ये मिनरल वाटर का बॉटल है, तो इसी को सिर्फ एक खाली बॉटल समझना। इसका मार्केट हमने देखा कि जो मार्केट में और कंपनीज बेच रही हैं वो इसको बेच रही है 50 रुपए में, 50 रुपीज में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो इनके प्रोडक्ट से बेहतर है, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी का मेरा बॉटल है, ये मैं महंगे में बेचूंगी। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस क्या करूंगी, हाई कर दूंगी। जब आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंट दैट व्हाटएवर द अदर कॉम्पिटिटर्स आर प्रोवाइडिंग, यू आर selling much better product than that particular company, then you are going to set the higher price। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आया ये कि आप कब हायर प्राइस सेट करोगे? जब आपको लगेगा कि कॉम्पिटिटर, जब एक थॉरली एनालिसिस की जरूरत है। देखो ऐसे ही नहीं कि घूमते फिरते प्राइस सेट कर दिया, नो। ठीक है, कस्टमर को आपको बताना भी पड़ेगा कि क्यों महंगा है आपका प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में ना? The customers are educated nowadays। कस्टमर अगर एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं ना, तो दे आर स्टडिंग होल द इंग्रेडिएंट्स, सो मेनी पीपल, क्या है इसमें, कितना ये इफेक्टिव है, ये है ना। अगर आप वही चीज देखो कि द पीपल आर पेइंग 10 रुपीज फॉर कोलगेट एंड द पीपल आर पेइंग मोर देन 100 रुपीज फॉर सेंसोडाइन, तो दे अंडरस्टैंड सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू टूथपेस्ट, तभी ना पे कर रहे हैं 100 रुपया, नहीं तो 10 रुपए में काम चल जाएगा, है ना। तो प्राइस को तभी आप सेट करोगे हाई कॉम्पिटिटर से, जब आपको पता है कि आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कंपैरेटिवली टू कॉम्पिटिटर्स बेटर प्रोडक्ट है। पहली चीज क्लियर, समझ में आया कि कब आप हाई प्राइस सेट करोगे? यस मैम। ठीक है। एक सेकेंड चीज है कि प्राइस एट द सेम लेवल, यानी वो 50 रुपए में बेच रहे हो तो मैं भी 50 रुपए में प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज प्राइसिंग ऑन द सेम लेवल। तो इसमें इसको प्राइस मैचिंग भी कहते हैं, प्राइस मैचिंग, ठीक है। यू प्राइस योर प्रोडक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, बट हियर योर प्राइमरी फोकस जो होगा शुड बी ऑन द एडेड वैल्यू योर प्रोडक्ट हैज टू ऑफर, इवन दाउ योर प्रोडक्ट एंड फीचर्स आर सेम एज योर कॉम्पिटिटर। यानी अगर आपको लगता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस
नहीं है ज्यादा, कोई भी डिफरेंस नहीं, लगभग सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटी है, सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल और इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप प्राइस को सेम रखिए, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है प्राइस को हाई या कम करने का, ठीक है। सो यू कैन डू दैट कि यू कैन सेट द सेम प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटर जैसा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेम रखिए, क्योंकि जो क्वालिटी है वो कॉम्पिटिटर के जैसा ही है। क्लियर हो गई बात, कोई भी डिफरेंस नहीं। तो ये सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, इट्स टोटली ऑप्शन, या हाई रखिए या सेम रखिए या फिर उससे नीचे प्राइस रखिए, ठीक है। प्राइसिंग बिलो द कंपटीशन, प्राइसिंग कब हम नीचे कम कर देंगे अपने कॉम्पिटिटर से, ये है जब if at all your product is limited in terms of feature and functionality, जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत फीचर्स और फंक्शंस में आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम है, तो आप प्राइस भी कम रखोगे। थोड़ा सा कम है, अगर आप एक फीचर जैसे उसमें है एडिशनल है, आप में नहीं है, आपके प्रोडक्ट में नहीं, तब आप प्राइस को कम रखो, ताकि लोग जो हैं कस्टमर ये समझे कि जब वो प्राइस कम दे रहे हैं तो दे आर गेटिंग लेस, ठीक है, एंड दे आर पेइंग लेस बिकॉज दे आर गेटिंग लेस। ये दिमाग में उनके होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई महंगा खरीद लिया और इसमें कुछ चीजें नहीं है, तो आप प्राइस भी कम रखो उसका, जब आपके फीचर्स आपके कॉम्पिटिटर से थोड़े बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे केस में और एक और भी चीज है कि प्राइस सेंसिटिव वाला भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो मेजर चीजें देखते हैं। आज भी तुम देख लो किसी भी पर्सन को, तो ज्यादातर लोग फोन जो है ना कैमरा की वजह से परचेज करते हैं, सही बात है ना, सही बात है कि नहीं। गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा बहुत बड़ा रीजन होता है एनालाइज करना, है ना, क्योंकि फोटोज और सेल्फी कैसे लेंगे अदरवाइज। तो यही चीज है, यहाँ पर भी सेम वही है कि जो कंपटीशन है आपका, प्राइस जो है आप कॉम्पिटिटर से कम तभी रख सकते हैं, कम तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो फीचर है वो या तो कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा कम है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें अच्छी हो। जैसे मोबाइल फोन ले लीजिए, एक मोबाइल फोन है जिसमें फीचर ज्यादा है, लेकिन उसकी कैमरा से आपने कैमरा बेहतर कर दिया, बट एक दो फीचर कम है, लेकिन फिर भी प्राइस भी कम है। तो ऐसे कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे जिनके लिए वो पर्टिकुलर एक फीचर बहुत मैटर करता है, तो वो आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। तो बट यू कैन सेट द प्राइस लो प्राइस, यू विल गेट और यू विल ग्रैब मोर एंड मोर कस्टमर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपको क्या होंगे, मिलेंगे। सो आई गेस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्लियर हो गया होगा सबको कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. So you have three ways, यहाँ तीन तरीके से सेट कर सकते हो प्राइस, या तो प्राइस हाई रखो, या तो प्राइस सेम रखो, या तो प्राइस कम करो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब थॉरली आपने पढ़ा या फिर स्टडी किया होगा मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को। अगर आपने नहीं स्ट्रैटेजी को समझा तो आप इसको नहीं सेट कर सकते हो। तो जस्ट नीड टू डू द मार्केट रिसर्च एज वेल। ओके, व्हाट इज द एडवांटेजेस, आपके कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग का क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहली बात है सिंप्लिसिटी। यहाँ पर आपको कहानी नहीं बोलना है कि भाई बैठे इसका इतना प्राइस, इसका ऐसे है, इतना ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटर का प्राइस देख लिया, चेंज हो रहा, आप भी चेंज करो, बढ़ रहा आप भी बढ़ाओ, मतलब दिस इज द वे, सिंप्लिसिटी इज देयर, ठीक है। और कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग जो है ये बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिक रिसर्च करो, हाँ यहाँ पर टाइम जाएगा आपका रिसर्च में। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स क्या करता है, व्हाट दे आर डूइंग विद द प्रोडक्ट एंड प्राइसेस, यू जस्ट नीड टू कॉपी इट, ठीक है। तो कुछ घंटे में आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं। जैसे प्राइस बढ़ गया प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट का आप कॉम्पिटिटर ने बढ़ाया, आप तुरंत से उसका प्राइस आप भी थोड़ा सा बढ़ाओ। So like this way you can use or implement the competitors based pricing. Next one is low risk. ये बहुत जरूरी है। लो रिस्क इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटर जो भी प्राइस सेट कर रहा है प्रोडक्ट का, वो ऑलरेडी पूरे मार्केट को देखते हुए, कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए, प्रोडक्ट के कॉस्ट को देखते हुए उसने प्राइस सेट किया है। तो आप भी अपने उन सब चीजों फैक्टर को तो देख ही रहे हो, और कॉम्पिटिटर जो है उसने जब सेट किया होगा प्राइस तो मार्जिन तो रखा होगा, तो आपका जो है ना रिस्क बहुत ही कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नोन प्लेयर्स होंगे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, और खास करके वैसी कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में काफी सालों से हैं, तो दे आर द, बोल सकते हैं ना कि एक्सपर्टीज वाला सिचुएशन में वो होते, एक्सपीरियंस्ड होते हैं मार्केट में, वो प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, तो उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कभी गलत होती नहीं है। ये चीज अच्छा है आपके लिए कि आप अपने उन्हीं के हिसाब से अपना प्राइस सेट करो, कभी भी गलत प्राइस आप सेट नहीं करोगे। ऐसे आई बात समझ में। सो
अगर आप अपने से सेट कर रहे हो प्राइस और कुछ भी गलत हुआ तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ लॉस वाली संभावना जो होती है ना, लॉस वाला जो सिचुएशन है, दैट इज वेरी लेस। क्लियर? समझ में यस आया? मैम। ओके। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज डिसएडवांटेज? पहली बात तो ये सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अ कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है कैन सस्टेन ड्यूरिंग अ इनिशियल स्टेजेस ऑफ, मतलब कुछ इनिशियल टाइम पे आप इसको यूज कर रहे हो तो ठीक है, चल रहा है। जब आप एंटर कर रहे हो मार्केट में, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को देखते हुए जब आप एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे, आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करोगे अपने प्राइस को, क्योंकि आप 100% लॉन्ग टाइम तक अपने उसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे बेस नहीं रह सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा सेकेंडरी हो जाओगे, प्राइमरी आपकी कंपनी कभी बनी नहीं पाएगी, क्योंकि आप एक ही कंपनी के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के चल रहे हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टर्म गोल्स तो आपके लिए ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि आपसे भी बेहतर कोई कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल आ रहा हो बाद में चल के, कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो यहाँ पर आपकी फिर कंपनी का मार्केट शेयर जाने लगेगा। तो लॉन्ग टाइम पे this is not going to work. If you want to increase your market share and if you want to be the price leadership strategy में price leadership चाहते हो अगर मार्केट में, तो ऐसे केस में आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बदल करके कॉम्पिटिटिव से चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, मतलब 100% पूरे टाइम अगर आप यही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को यूज करोगे तो ये नहीं काम कर। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए दैट इज ओके। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, चलिए। सो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो हो गया। अब एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, जो आपके बुक में भी गिवन है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। यस दुर्गेश? Ma'am, sometimes we can say that the competitor price ignores the customers. लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, जब घटती है तो प्राइस हम चेंज कर देते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग। बट इससे तो हम कस्टमर के इग्नोर कर रहे हैं कि कस्टमर तो हमेशा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं ना, जैसे कि अगर आप क्वालिटी अच्छा दे रहे हो, फीचर्स अच्छा दे रहे हो और सेम टाइप का आपका प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर बेच रहा है, तो ऐसे केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना, ये या तो हल्का सा ऊपर कर लो जब फीचर अच्छा है, कम कर लो जब फीचर थोड़ा सा कम है, सेम टाइप का तो सेम रख लो। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाली मैंने बात बोली थी वो इसीलिए बोला था मैंने, लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा क्योंकि और भी तो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, हो सकता है वो और भी कम में प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करे। सही बात है ना? तो ऐसे केस में, और एक और भी चीज है कि बिल्कुल कस्टमर जो होते हैं वो, तुमने यही क्वेश्चन किया था ना कि प्राइस सेंसिटिव से रिलेटेड, कि आपका जो कॉम्पिटिटिव, एक बार फिर से रिपीट करना जरा। मैम इससे कस्टमर इग्नोरेंस कह सकते हैं मैम, इन शॉर्ट वे से दैट अगर हम प्राइस राइज करते हैं कंपटीटर के अकॉर्डिंग तो प्राइस राइज करते हैं हम भी, अगर कंपटीटर डाउन करता है तो हम भी डाउन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि प्राइस जो है ना, कस्टमर सेंसिटिव है जो प्राइस के लिए, या फिर प्राइस सेंसिटिव होते हैं कस्टमर्स, उनको ये इग्नोर करेगा। और लॉन्ग टर्म तक आपकी कस्टमर्स क्या होते हैं ना, दे आर नेवर, सो मेनी कस्टमर्स आर नेवर लॉयल, they will move if they will get same type of product in low cost, same quality मिलेगा। ब्रांड तो लॉयल्टी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आप बस बैठे रहो और आपको पता लगा ये दूसरे कोई मार्केट जो है वो आपके प्रोडक्ट को, मतलब दूसरी कंपनी ले जाए आपके कस्टमर्स को, तो ये पॉसिबल बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही कहा। इसीलिए लॉन्ग टर्म तक ये चल नहीं सकता है। आई बात समझ में? मतलब you cannot based or dependent on the price of the another company, but you have to think or analyze about the demand of that product and the cost of that product in which the customer is ready to purchase. तो बिल्कुल यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए तो ये टर्म यूज किया, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म इट इज गोइंग टू वर्क। क्या नाम है दुर्गेश? यही पूछ रहे थे ना तुम दुर्गेश? यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, तो बिल्कुल ये आपका प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स ही होंगे जो आपके लॉन्ग टर्म तक आपके लिए काम नहीं आएंगे सर। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। कोई बताएगा मुझे ये क्या होता है प्राइस लाइनिंग, और ये प्रोडक्ट प्राइस लाइनिंग क्या है? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस लाइनिंग कह रही हूँ मैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या है?
अच्छा, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? ये तो मैंने पढ़ाया है, प्रोडक्ट लाइन। अच्छा, कोई मुझे बताओ तो जरा, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, प्रोडक्ट लाइन मिक्स। यस दुर्गेश। मैम प्रोडक्ट लाइन होता है जब हम एक्स्ट्रा आइटम को ऐड करते हैं विद सेम कैटेगरीज में, एडिंग वो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ, ठीक है। और प्रोडक्ट तो मतलब हम न्यू कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, वैराइटीज ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर। ठीक, गुड। यस राशनवी। Yes, ma'am. Product line, when a company lengthen its product line in various range. कौशल। Yes, ma'am. Product line pricing goods and services, ma'am. Cost category order category quality minds consumers. देख करके बोलने से कोई फायदा नहीं है, तुमने जो भी बोला कुछ भी समझ नहीं आया कि किस सेंस में बोला तुमने। यस अंकित। मैम प्रोडक्ट लाइन मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन अ वन कंपनी, प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल इन अ वन कंपनी। वेरी गुड। बेसिकली दिस इज प्रोडक्ट लाइन। अगर आप बात करो कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन, तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो आपका बहुत सारा प्रोडक्ट बेच रही है और उसमें से एक प्रोडक्ट इसका है क्या, सोप। सो बाथिंग सोप इज अ प्रोडक्ट लाइन, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। और प्रोडक्ट लाइन में जब हम इस प्रोडक्ट लाइन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ। आई बात समझ में? So product line is a type of a product which is available in a company or the number of product line available in the store, ठीक है, या in a company. So this is bathing soap is a product line, beverage is a product line. So number of product when it is increasing in a single product line, it is product line length, इसको कहते हैं product line length. और जब number of product line और category is increasing in a existing product line in an existing company, then it is product mix width. आई बात समझ में? जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन बढ़ता चला जाएगा तो वो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ हो जाएगा। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन जब इंक्रीज होता जाएगा तब उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट मिक्स लेंथ या प्रोडक्ट लाइन लेंथ या कुछ भी कह लो इसको, तो दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। तो ये प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि जब आपके नंबर ऑफ, या फिर आपके नंबर नहीं, सिर्फ आपके प्रोडक्ट टाइप अवेलेबल क्या है आपके कंपनी में, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। तो बस एक अंकित ने बहुत सही बोला इसको, वेरी गुड। सो आई गेस यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन। Yes, ma'am. Yes, प्रोडक्ट लाइन इज नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे द प्रोडक्ट लाइन क्या है, इट इज अ basically category which is available in a particular company, ठीक है। so number of when product line is increasing then it means product mix width, number of product is increasing in the product line, it is product line length। clear हो गया? so price lining या फिर आपका प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग जो है ये यही चीज को बताता है। अच्छा, बिफोर आई विल स्टार्ट दिस पॉइंट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे कौन बताएगा अबाउट द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। क्योंकि नया ये टॉपिक है, इसको शुरू करेंगे, इट विल टेक टाइम। सो आई जस्ट वांट टू रिवाइज दैट व्हाटएवर वी स्टडी, टेल मी व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? रेज योर हैंड, एक एक लाइन में जो बता सके मुझे। यस रुचि। Ruchi, turn on your camera. Whenever you are giving answer, turn on your camera. It is very. मैम मेरा बहुत नेटवर्क इशू होता है इसलिए ऑफ है। Okay. ठीक है, just try to turn on your camera. ओके मैम। Okay, another student, other student, other student. Anyone? Vaishnavi, yes, yes, Durgesh. Yes, Durgesh, tell me. Yeah, ma'am. Psychology. In short, psychological pricing is the setting of price according to the whole numbers. Setting the price according to just below numbers, and it talks about competing price. Then it is used for test product pricing. We set the price according to the competitive environment in the market. Very good.
Very good. Yes, Vaishnavi, tell me the another one. Psychological pricing. यस मैम, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मैम जब मतलब हम लोग कस्टमर को इन्फ्लुएंस या परसुएट करते हैं किसी जैसे प्राइस को लेके या फिर कलर को लेके, प्राइस जैसे अराउंड 499 उनके नजर में लगेगा कि 400 के अराउंड है, लेकिन एक्चुअल में ये 500 का रहता है। मैम कलर से भी फोकस कर सकते हैं। वेरी गुड। यस अरमान। यस मैम, साइकोलॉजिकल प्राइस यही होता है मैम कि जैसे कोई प्राइस का दाम है 499, तो मैम कस्टमर को लगता है कि ये 400 में ही मिल रहा है मैम, यही होता है बेसिकली साइकोलॉजिकल प्राइस। Very good. So I guess these points are clear. In the next class, we are going to understand about the product line pricing. क्या होता है और कंपनीज कैसे इसको यूज करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्राइस को कैसे सेट करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेटिंग द प्राइस, इसको पढ़ेंगे। फिर आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑन मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे आई एम गोइंग टू टेक मार्क्यू, नॉट मंडे, ऑन फ्राइडे। परसों आपका मार्क्यू है ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक ही चैप्टर है PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसका आपका मार्क्यू है ऑन फ्राइडे, क्योंकि एक दिन बहुत है उसके लिए, एक ही चैप्टर है, तो मुझे लगता है कर लोगे तुम लोग, कर लोगे ना, हो जाएगा एक ही दिन, तो एक दिन में तो आराम से हो जाएगा, है ना। I'm going to pick Monday. In the next class. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Okay.